वेलकम एवरीवन। वेलकम टू अभियान। दिस इज़ पाटी सर। और आज की इस बेसिक इलेक्ट्रिकल क्लास में तुम सबका स्वागत है। ठीक है, तो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का थर्ड क्लास है। और पहला जो क्लास था इट्स ऑल अबाउट चार्ज। देन सेकंड क्लास जो था हम लोग का इट्स ऑल अबाउट करेंट। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द ईएमएफ और वोल्टेज। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, वी नो दैट। जैसे कि करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, ये सब क्या है, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझने के लिए जो बेसिक फंडामेंटल है, इस सब का तो समझना ही पड़ेगा। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लेकिन हम लोग अभी चैप्टर जो पढ़ रहे हैं ना, वो बेसिक कंसेप्ट के ऊपर। तो कंसेप्चुअली, फंडामेंटली, चाहे वो करेंट हो, चार्ज हो, पावर हो, एनर्जी हो, तो कंसेप्ट कहाँ से निकला है, ठीक है ना, और उसका बेसिक फार्मूला क्या है, उसका बेसिक यूनिट क्या है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग न्यूमेरिकल्स भी कर रहे हैं। जैसे मतलब वैसा न्यूमेरिकल जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो तुम लोग का काम क्या है, तुम लोग का काम क्या, नोट डाउन करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करना है, यूनिट को तो याद रखना ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट ईएमएफ और वोल्टेज। ओके, अब ईएमएफ और वोल्टेज, ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इसे वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है ना, ये होता क्या है, देखो यहां पे लिखा हुआ है ईएमएफ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द एनर्जी सप्लाइड बाय ए सोर्स, is a energy supplied by a source like battery or generator, like battery or generator per unit charge to move charges around a complete circuit। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया, ठीक है, मैं समझा देता हूं। तो ईएमएफ और वोल्टेज क्या होता है, एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स। क्या है, एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स। सोर्स मतलब जो देता है ना, लोड जो होता है वो लेता है। तो सोर्स क्या है, सोर्स जो दे रहा है कि नहीं, दे रहा है मतलब बैटरी तो दे रहा है, हम लोग को एनर्जी दे रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग को मिल रहा है कि नहीं। उसके साथ साथ जनरेटर, जनरेटर भी क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। तो एनर्जी जो सप्लाई कर रहा है कौन, जनरेटर, पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज टू मूव द चार्जेस अराउंड ए कंप्लीट सर्किट। मतलब वो जो चार्ज कोई भी मतलब कंप्लीट सर्किट और क्लोज सर्किट में ये मूविंग कर रहा है। ठीक है ना, तो अगर हम लोग इसी डेफिनेशन को ले तो क्या होगा, इसका मतलब ईएमएफ और वोल्टेज को कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे वोल्टेज, वोल्टेज दैट इक्वल टू चेंज ऑफ एनर्जी डिवाइड बाय चेंज ऑफ चार्ज, चेंज ऑफ एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू चार्ज पर यूनिट चार्ज। ठीक है ना, तो डी ई बाई डी क्यू, ये क्या है, ये है एनर्जी बाई चार्ज, एनर्जी बाई चार्ज। ठीक है, ओके। अब उसी को लिख सकते हैं हम लोग, दैट इंप्लाइज दैट V इक्वल टू चार्ज बाई एनर्जी, दैट मीन्स E बाई क्यू। ठीक है, लिख सकते हैं। एनर्जी का यूनिट क्या है, एनर्जी का यूनिट है जूल, और चार्ज का यूनिट क्या है, चार्ज का यूनिट है कूलम, है कि नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं। एनर्जी का यूनिट जूल है और चार्ज का यूनिट कूलम है। तो ये हो गया कूलम, जूल पर कूलम। सो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, उसी को कहते हैं वोल्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। वोल्ट जो हम लोग यूनिट बोल रहे हैं हम लोग, द एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ और वोल्टेज, उसका यूनिट क्या है, वोल्ट। वोल्ट के साथ साथ किस क्या कह सकते हैं, जूल पर कूलम। ठीक है ना, सो जूल पर कूलम इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ वोल्टेज, इसको याद रखना है। ठीक है, कहाँ कैसे निकला, ऐसे ही निकला, क्योंकि एनर्जी सप्लाइड बाय ए सोर्स पर यूनिट चार्ज, तो उसको हम लोग क्या लिख दिए, डी ई बाई डी क्यू, एनर्जी बाई चार्ज। ठीक है, ओके। तो अब इसी वोल्टेज को मैं लिख सकता हूं बी इक्वल टू ई बाई क्यू, दैट इक्वल टू एनर्जी क्या है, एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। ठीक है, और चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है करेंट इनटू टाइम, है कि नहीं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाट इज करेंट, करेंट इक्वल चार्ज इनटू क्यू आई इनटू टी। ठीक है, वो होता है चार्ज।
ठीक है, अब टी टी कैंसिल आउट हो गया। अब चार्ज का अगर पावर का फॉर्मूला ले तो ये होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है ना। फिर ये नीचे क्या है आई, अब आई आई कैंसिल आउट हो जाता है, अगर कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या आ गया आई इंटू आर। दैट मीन्स दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, है कि नहीं। सो V इक्वल टू आई आर हो गया। सो दैट इज V इक्वल टू आई आर। और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी इसी फॉर्मूले से लिख सकते हैं E इक्वल टू V इंटू क्यू। ये भी एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ये सबको याद रखना है। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी को हम लोग कह सकते हैं वोल्टेज इनटू चार्ज। तो एनर्जी का ये मतलब फॉर्मूला आ गया वोल्टेज इनटू चार्ज, वोल्टेज का फॉर्मूला ये आ गया वोल्टेज ई डिवाइड बाई क्यू, एनर्जी बाई चार्ज, ठीक है। और वोल्टेज का इसका भी फॉर्मूला हो सकता है V इक्वल टू आई आर। ये फॉर्मूला तो हर किसी को पता ही होता है, एज ए इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स V इक्वल टू आई आर वी नो दैट, ओके। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं याद रहता है, V इक्वल टू ई बाई क्यू, चार्ज सप्लाइड सॉरी एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज, ठीक है। सो ई बाई क्यू, देन ई इक्वल टू V इंटू क्यू। अब क्या है, अब यूनिट ये हो गया यूनिट, ये क्या है, ये यूनिट है, ये सबको लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो E इक्वल टू V इंटू क्यू जूल, इसका यूनिट क्या है जूल, ठीक है, क्योंकि एनर्जी का यूनिट जूल ही होता है, ठीक है, ओके। अब इसमें E क्या है होता है, E इज योर एनर्जी, E इज योर एनर्जी। देन V क्या होगा, V इज नथिंग बट योर वोल्टेज। और Q क्या है, Q चार्ज, चार्ज इन कूलम, चार्ज इन कूलम, ठीक है। देन नेक्स्ट, ओके नाउ अब अगर मैं कहूं कि 1 वोल्ट का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 वोल्ट। सो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम। दैट मीन्स इट मीन्स 1 volt EMF or voltage supplied 1 joule of energy to move 1 coulomb of charge, ठीक है। तो अगर मैं कहूं 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है, सो 1 वोल्ट का मतलब ये होता है इट सप्लाई 1 जूल ऑफ एनर्जी, 1 जूल ऑफ एनर्जी टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया बेसिक, फ्रॉम द बेसिक, कहां से वोल्टेज और ईएमएफ हम लोग बेसिक डेफिनेशन। और ऐसे मतलब किसी भी स्टूडेंट्स को पूछा जाए व्हाट इज वोल्टेज, तो उसका सिंपल सा आंसर रहता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मतलब क्या है, मतलब अगर मैं कहूं ये एक कंडक्टर है, दिस इज ए कंडक्टर, कंडक्टर के 2 एंड रहता है, तो ये एंड और ये एंड, ठीक है ना। तो मैं इसको कह लेता हूं ये x पॉइंट है और ये y पॉइंट, 2 पॉइंट है, ओके। अब इस 2 पॉइंट में से अगर ये कंडक्टर है तो इसमें करंट तो फ्लो होगा ही। तो करंट कैसे फ्लो होगा, इट मे बी फ्लोज फ्रॉम x टू y और इट मे बी फ्लोज फ्रॉम y टू x, ऐसे भी फ्लो कर सकता है या ऐसे भी फ्लो कर सकता है कि नहीं। लेकिन करेगा कैसे, देखो क्या होता है, ये जो वोल्टेज हम लोग बोल रहे हैं ना, वोल्टेज और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या बोल रहे हैं, फोर्स, फोर्स मतलब क्या है, ये फोर्स कहां से आ गया, देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं, द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करेंट। अगर चार्जेस फ्लो कर रहा है तो उसी को हम लोग करंट बोल रहे हैं। लेकिन ये चार्जेस फ्लो करेगा कैसे, ये मूव कैसे होगा चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अरे मूव होने के लिए तो कोई धक्का देना पड़ेगा ना किसी को, है कि नहीं। अगर गाड़ी, चाहे गाड़ी हो या तुम खुद हो, अगर तुम नहीं चाहोगे आगे जाने के लिए तो जा पाओगे क्या, पीछे से तो कोई धक्का देना पड़ेगा। अगर कोई पीछे से धक्का देगा तभी तो तुम आगे जाओगे। तो मतलब पीछे से कोई फोर्स दे रहा है, इसी फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन और चार्जेस मूव कर रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग करंट बोल रहे हैं। तो करंट फ्लो होने के लिए पीछे से कोई धक्का लगाना पड़ेगा, मतलब कोई तो होगा जो धक्का लगा रहा है चार्जेस को। वो धक्का कौन लगा रहा है, वो धक्का वही ईएमएफ लगा रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसी को कहते हैं ईएमएफ इज द ड्राइविंग फोर्स, इसको ड्राइविंग फोर्स भी बोल रहे हैं। ड्राइविंग मतलब किसको ड्राइव कर रहा है भाई, ड्राइव किसका करेगा, यहाँ पे कोई कुछ गाड़ी है क्या, नहीं, ये चार्जेस को ड्राइव कर रहा है, चार्जेस को मूव करा रहा है,
पीछे से धक्का दे देके। अगर पीछे से धक्का दे देके चार्जेस को मूव करा रहा है तो ये हो गया फोर्स, ठीक है। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इसी को वोल्टेज बोल रहे हैं। मतलब जिस डायरेक्शन से धक्का देगा उसी डायरेक्शन में ही तो करंट फ्लो करेगा। मतलब अगर इसी डायरेक्शन में ये धक्का दे रहा है फोर्स, मतलब करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, राइट, ओके। लेकिन धक्का मतलब फोर्स किस डायरेक्शन से आएगा ये डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। मतलब जिस साइड का वोल्टेज ज्यादा है, जिस साइड का वोल्टेज कम होता है, सपोज एक्स पॉइंट में वोल्टेज का वैल्यू जो है 100 वोल्ट है, वाई पॉइंट में जो वोल्टेज है उसका वैल्यू 50 वोल्ट है, तो हायर पोटेंशियल कौन हो गया, ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल। और हम लोग को पता है कि नहीं, क्या कोई भी चीज मूव होने के लिए मतलब इट मूव्स ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये हमेशा हायर टू लोअर ही फ्लो करेगा, इट्स नेचर, इट्स नेचर, ठीक है। तो अगर ये हायर पोटेंशियल हुआ और ये लोअर पोटेंशियल हो गया तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और करंट एक्स टू वाई फ्लो करेगा। और करंट क्या फ्लो करेगा, फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज वोल्टेज, इट्स ऑल्सो राइट, इट्स ऑल्सो ओके, ठीक है। तो EMF is the driving force that pushes electrons through a circuit. ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है आगे जाने के लिए। It is produced by chemical action. See, अगर बैटरी हुआ तो ये जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू केमिकल एक्शन बैटरी के अंदर, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन जनरेटर, अगर जनरेटर हुआ, जनरेटर में जब मैं मशीन पढ़ा रहा था वर्किंग ऑफ जेने समझाया था कि जनरेटर में हम लोग का क्या जनरेट होता है, पहले जनरेट होता है ईएमएफ और वोल्टेज, वोल्टेज जनरेट होता है पहले, उसके बाद करंट फ्लो करता है अगर सर्किट कंप्लीट हुआ तो, है कि नहीं। तो पहला जो एलिमेंट प्रोड्यूस होता है जनरेटर में वो होता है वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो अगर फोर्स पहले नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का कर देगा, है कि नहीं। इसलिए पहले फोर्स जनरेट हुआ, ठीक है, और वोल्टेज जनरेट हुआ। तो वो जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो किस प्रिंसिपल से हो रहा है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है कि नहीं। तो वही लिखा है, और इट्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन केस ऑफ जनरेटर, ओके। इवन व्हेन नो करंट फ्लो ईएमएफ एग्जिस्ट इन द सोर्स, इट इज द ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। मतलब अगर कोई सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, करंट जीरो है, सपोज ये एक सर्किट है, सपोज दिस इज योर बैटरी, सो दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना। अब इस सर्किट में ये ऐसे है, ऐसे, दिस इज ओपन सर्किट। अगर ओपन सर्किट हुआ तो क्या इसमें करंट फ्लो करेगा, I इक्वल टू 0, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें वोल्टेज भी जीरो है, वोल्टेज जीरो नहीं है, वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, सम वोल्टेज इज प्रेजेंट हियर, सम वोल्टेज इज प्रेजेंट हियर, दैट मीन करंट फ्लोज, ईएमएफ एग्जिस्ट इन द सोर्स। करंट नहीं है लेकिन ईएमएफ और वोल्टेज एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट योर ईएमएफ और वोल्टेज, और आगे भी तो हम लोग इसके ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे सम न्यूमेरिकल्स about based on the voltage. Now come to the first problem. First problem क्या कर रहा है, a charge of 10 coulomb passes through a battery, ठीक है, and 50 joule energy is supplied. Find the EMF of the battery, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब देख लेते हैं गिवन डाटा, क्या क्या डाटा गिवन है, उसी हिसाब से फॉर्मूला पुट करेंगे हम लोग। 10 coulomb, चार्ज ऑफ 10 कूलम पासेस थ्रू ए बैटरी, चार्ज दिया है, ठीक है ना, क्या दिया है, चार्ज, दैट मींस क्यू कितना दिया, 10 कूलम, ठीक है, बैटरी। देन 50 जूल ऑफ एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी दिया है, एनर्जी कितना दे दिया, 50 जूल, ओके। फाइंड द ईएमएफ, मतलब वोल्टेज मांग रहा है। वोल्टेज का फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या है, V इक्वल टू E बाई क्यू, अभी पढ़े ना हम लोग, E इक्वल टू E बाई क्यू। E कितना है, E है 50 जूल डिवाइड बाई क्यू 10 कूलम। अगर ऐसा हुआ तो 10 5 जा 50, सो 5 वोल्ट,
5 वोल्ट लिख सकते हैं या 5 जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में जूल पर कूलम लिखा हुआ है तो उसको भी तुम लोग टिक कर सकते हो या 5 वोल्ट को भी टिक कर सकते हो। ठीक है, ओके। देन कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम। ए बैटरी हैज एन ईएमएफ 6 वोल्ट, तो वोल्टेज दे दिया, इसमें वोल्टेज दे दिया 6 वोल्ट। देन हाउ मच एनर्जी इट विल सप्लाई, एनर्जी मांग रहा है, ई वोल्टेज एनर्जी कितना होगा व्हेन 10 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू इट, चार्ज दे दिया 10 कूलम। ठीक है, तो एनर्जी कितना का होगा? सो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्यू कितना है? 10 कूलम इनटू वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट, तो ये हो गया 60 जूल, ये हो गया 60 जूल। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पावर के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।